रोजे में मैं था तो मेरा रोजा टूट गया। लेकिन ख्याल नहीं रहा, बोला तो रोजा टूट गया। अब क्या करें, इसके लिए क्या हुक्म है आप बताएं। मेरा रोजा टूट गया। अब पानी तो पी ही लिए हैं, रोजा तो टूट ही गया। रोजे के हालत का पानी पीना रोजा टूट जाता है। चलो अब टूट ही गया, तब क्या करें, अब उसको पी लेते हैं पूरा। क्या हुआ आपने? ये क्या कर रहे हैं आप? भूल से मैं पानी पी लिया, तब तो रोजा टूट गया ना। तो प्यास लगी थी, तो आप पी ही लो पूरा पानी। अरे भाई साहब, आप तो रोजे से है ना। तो जब रोजे से हैं तो ऐसी सूरत में आपको रोजा याद आने के बाद आप पानी कैसे पी सकते हैं? आप जो आप पानी पी लेंगे तो आपका रोजा टूट जाएगा। मैंने तो पानी पी लिया ना। आपके पानी पी लेना रोजे की हालत में तो रोजा टूट जाता है। तो मेरा रोजा तो टूट ही गया। अब प्यास लगी तो मैं सब पी लूं पानी पूरा। मैं इसीलिए पानी पी ले, क्या इससे रोजा नहीं टूटता है क्या? तो आप ही मुझे बताएं फिर तब, किस तरह से रोजा टूटता और किस तरह से नहीं टूटता है। देखिए, रोजा टूटने और ना टूटने का ताल्लुक जो है ना याद से है, याददाश्त से। यानी अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अगर आपको याद है कि आप रोजे से हैं, रोजे की हालत में हैं, तो ऐसी सूरत में जानबूझ करके आपका ये खाना पीना होगा। और जानबूझ करके खाने पीने से रोजा टूटता है। अगर आपने भूल करके पानी पिया, खाना खाया, बल्कि हदीस में आता है कि भर पेट भी अगर आपने खाना खा लिया है तो इससे रोजा नहीं टूटता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के लिए एक एहसान और करम होता है, उसके रोजे पर एहसान होता है कि उसको खिला भी दिया और उसका रोजा मुकम्मल भी हो गया। इसीलिए मैंने आपका गिलास पकड़ लिया था कि पिछली बार जो आपने पानी पिया उस वक्त भी मैं देख रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि आप रोजे से हैं, और ये भी यकीन था कि आपने जानबूझ करके नहीं पिया है। वरना एक मुसलमान के बारे में मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता कि रोजा रखते हुए जानबूझ करके कोई पानी पिएगा। तो इसीलिए मैंने आपका हाथ अब पकड़ा, क्योंकि अब आप जानबूझ करके पीने वाले थे, तो मैंने पकड़ लिया। और उस बार आपको क्यों नहीं रोका, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपने अभी बहुत काम किया है और आपको थकावट महसूस हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी हमें ऐसे ही तालीम मिलती है कि अगर बंदा ऐसा हो कि रोज़ा रखने में उसको दिक्कत आएगी, तो अगर वो खा पी रहा हो तो उसको खाने पीने देना चाहिए, भूल से अगर वो खा रहा है। और अगर बंदा ताकतवर है, सेहतमंद है, खाना ना खाने या पानी ना पीने से उसके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको याद दिला देना चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कबिला, आपने मुझे इस तरह की तालीम दी कि इस तरह से रोज़े नहीं टूटते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरे भी रोज़े को आपके ज़रिए आया, आपके इल्म से मेरा रोज़ा भी बच गया। और इससे मुझे लगता है कि कई एक लोग जो इस तरह से इस भूल में थे कि वो भूल से खा लूँ तो रोज़ा टूट जाता है, ऐसा नहीं है। तो कई एक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अब जो है, वो जो रोज़े वाली इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सलामत रह जाएगी वो इबादत, और सबका रोज़ा सलामत रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ अपनी शरीयत का इल्म अता फरमाया है, उसके तौर पर मेरी ये शरई ज़िम्मेदारी थी कि मैं आपको इस मसले से आगाह करूँ, इसीलिए मैंने आपको ये मसला बताया है। उम्मीद है कि मैंने जो बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के रोज़े को कबूल फ़रमाए और आपके रोज़े को भी कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।